वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे हमें डोर ओपन करने का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे आता है हंजू। और जो मिंजू रहता है वो कहता है कि ही तुम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे वो बोलता है कि फादर आ चुके हैं। तो हंजू कहता है क्या। और यहाँ पे वो शॉक भी रहता है क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है उसके फादर ने कांटेक्ट भी नहीं किया था और अचानक से आ गए। तो यहाँ पे वो देखता है कि फादर के शूज है। तो कहता है मिंजू कि तुम्हें फादर से कुछ बात करनी थी ना, तो तुम बात कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी पूछना है पूछ सकते हो। फादर अंधेरे में बैठे हैं, डार्क ऑरा रहता है उनके आसपास। और यहाँ पे मिंजू बोल रहा होता है कि तुम पूछो कुछ भी। और कहता है ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद वो अपने फादर से पूछता है कि फादर क्या आपको याद है जो गो तांत्रिक मिली थी उसके बारे में। तो वो कहता है हाँ। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम उनके बारे में पूछना चाहते हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं हाँ, मैं बस चाहता हूँ कि फादर क्या मैं उनसे कोई कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा तो मैं उनसे कांटेक्ट करना है। तो वो कहता है हाँ, मुझे कुछ सवाल उनसे पूछना है। तो यहाँ पर टेबल पे रखा हुआ एक डायरी पे पॉइंट करता है उसका फादर। तो यहाँ पे हमारा जो हंजू रहता है वो टेबल की डायरी देखने लगता है। वो कहता है अच्छा तो इससे कांटेक्ट करना है। फिर यहाँ पे वो अपने फादर से पूछता है कि फादर क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जो है बहुत बेड लक हूँ और मेरी ही वजह से जो है आंटी और मॉम दोनों की डेथ हुई है। और ये सवाल पूछते हुए वो बहुत निराश हो जाता है और यहाँ पे अपने मन में कहता है कि वैसे भी जो है मेरी ही इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सब बने हुए हैं, मेरी इच्छा अनुसार चल रहे हैं, तो ज़रूर जो है उसे कोई तकलीफ नहीं होगा, मतलब उसके फादर को। यहाँ पे जो मिंजू रहता है वो भी देख रहा होता है कि वो क्या क्या सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे उसके जो फादर रहते हैं कहते हैं कि नहीं, ये मेरे ऊपर था कि हाँ तुम पैदा हो या ना हो, तुम तो पैदा होने से पहले डिसाइड भी नहीं कर सकते, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और यहाँ पे ऐसे ही बोलते हो उसके जो है हंजू के आंखों में आंसू आ जाता है। उसके फादर कहते हैं कि बस तुम्हें यही सब पूछना था। तो यहाँ पे हंजू कहता है कि हाँ फादर। और यहाँ पे वो बिल्कुल निराश रहता है क्योंकि भाई उसके अकॉर्डिंग सब चल रहा है, मतलब कोई अपने मन से क्यों नहीं चल रहा है। और यहाँ पे उसके जो फादर रहते हैं वो कहते हैं कि तुम इसको अपने ऊपर मत लो। और यहाँ पे हमारा हंजू बिल्कुल बैड फील कर रहा होता है। फिर उस डायरी को लेता है क्योंकि उसे कंफर्म करना है कि वो तांत्रिक है कौन और कहाँ है। और तभी वो भागने लगता है और हाँ, मिंजू उसे देखता है, उसके पीछे जाता है, कहता है हंजू क्या हुआ तुम्हें, और डोर को बंद करता है। तो यहाँ पे मिंजू डोर को ओपन करके उसके पीछे जाता है। हंजू रोने लगता है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं बिल्कुल अकेला फील करता हूँ। तो यहाँ पे मिंजू बोलता है कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही आया हूँ। मैंने बहुत लंबा टाइम तक तुम्हारा इंतजार किया है हंजू, तुम्हारा मतलब मैंने आखिरी दम तक। और यहाँ पे हंजू अब रोने लगता है काफ़ी और मन में बोलता है कि लगता है फादर को भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो मेरे सवालों का जवाब दे सके। उसके बाद का सीन तो आप देख ही सकते हैं, जो हमारा मिंजू है वो भी अपना याददाश्त खो चुका है, मतलब जब से उसने उसकी जान बचाई थी उसकी शक्तियाँ चली गई और पूरी याददाश्त चली गई हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ति, तुम जो भी करो, यहाँ तक तुम कहीं भी भागोगे मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, तुम्हें वापस यहीं आना है, तुम्हारा अंत यहीं पे है हंजू, तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा हंजू। और यहाँ फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है चा कार में बैठा रहता है हंजू, बड़ा उदास रहता है। तो चा बोलता है कि अब तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्या मतलब क्यों उदास हो, तुम रोए हो क्या। तो यहाँ पे वो कहता है हाँ। तो वो कहता है क्यों। तो यहाँ पे वो कहता है मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो वो कहता है कि तो फिर इतना क्लियर क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि तुम इतना क्लियर दिखाओगे तो मैं पूछूंगा ही। तो कहता है फिर भी मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। चा कहता है अच्छा। तो यहाँ पे हंजू मुँह फुलाता है और यहाँ पे हमारा चा उसे पेट करता है। हंजू यहाँ पे सारी बात को रिवील करने लगता है, मतलब सारी बातों को सच करने लगता है। वो कहता है कि मैंने टाइम स्पेंड किया है, मतलब बेड टाइम मैंने स्पेंड किया है मिंजू के साथ। चा सुनता है लेकिन इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुमने स्पेंड किया है। तो यहाँ पर शॉक हो जाता है हंजू क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतना छोटा रिएक्ट करेगा वो। तो वो कहता है तुमने ही नहीं कहा था कि हाँ तुम जो है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा जो चा रहता है वो कहता है कि अच्छा। तो यहाँ पे हंजू कहता है हाँ। तो वो कहता है कि ओ तो मैंने इसके लिए पहले ही माफ़ी नहीं मांग ली है तुमसे। तो यहाँ पे वो कहता है इरिटेट होते हुए अच्छा तो तुमने माफ़ी मांग ली है, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जब मैंने कुछ किया भी नहीं था। तो चा भी गुस्से में आकर कार इधर उधर चला रहा होता है। तो कहता है कि उस टाइम मैं बहुत बेवकूफ़ था कि जो मैं तुम्हें कुछ भी बोल जाता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए अब तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता था,
तो यहाँ पे वो माफ़ी मांगता है और फिर कहता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने सब मतलब सब कुछ क्लियर बता दिया है। हंजू सारी बातें सुन रहा होता है बड़ी क्यूट वे में, और यहाँ पे वो कहता है आई डोंट केयर। लेकिन जब भी मैं उसके बारे में बात सुनता था तो मुझे बस यही लगता था कि मैं तुम्हारी कैसी रक्षा करूं, इसलिए मैं उटपटांग हरकतें करता था। वो कहता है कि अच्छा, तो तुमको सब कुछ पता था पहले से, लेकिन फिर भी तुम ऐसे हरकतें करते थे, उससे मुझे कितना हर्ट पहुंचता था, तुम्हें ये पता है ये बात? तो यहाँ पे जाके एग्री हो जाता है। वो कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, इसलिए अब मैं वो सब करना ही नहीं चाहता, और इसलिए अब मैं उन सब चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता, और उन सब चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी जो है तुमसे माफ़ी मांग ली है। तो यहाँ पे हंजू भी कहता है कि अच्छा, तो वो कहता है व्हाट? तो यहाँ पे वो कहता है कि व्हाट क्या? तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो? तो यहाँ पे हमारा जो हंजू रहता है वो क्लियर करता है कि देखो, मैंने जो है तुम यहाँ पे आने से पहले भी उसे किस किया है। तो वो कहता है कि ओह, तो तुमने आने से पहले भी किया है। तो यहाँ पे हमारा जो हंजू रहता है उसकी तरफ देख रहा होता है कि वो कैसा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो चार रहता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सही है, वैसे भी अगर तुम जैसा प्यार चाहते हो अगर मैं दूँ तो पीछे नहीं हट सकते। तो सर घुमा लेता है हंजू और कहता है कि वैसे मैंने अभी तक डेटिंग करने को सोचा भी नहीं है। तो कहते हैं अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो, वाओ। और यहाँ पे उन दोनों में फिर झगड़ा होने लगता है। तो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, अच्छे व्यूज़ दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।